ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। शहर में पहली मरतबा हैदराबाद मेट्रो ट्रेन ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अपनी खिदमात पेश की और दिल को मेट्रो ट्रेन में कामयाबी के साथ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हार्ट या दीगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पर अब तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बजरिए सड़क ह्यूमन ऑर्गन को मुंतकिल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ग्रीन चैनल फराहम किया जाता था। इस ग्रीन चैनल के ज़रिए दोनों अस्पतालों के रूट्स की दीगर तमाम ट्रैफिक को रोककर इंसानी आज़ा मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस को रास्ता फराहम किया जाता था और चंद ही मिनटों में इंसानी आज़ा को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिली को यकीनी बनाया जाता था। ताहम शहर हैदराबाद में पहली मरतबा मेट्रो रेल खिदमात ने यह ग्रीन चैनल फराहम किया। एलबी नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मेट्रो रेल के जरिए जोबली हिल्स अपोलो को बगैर किसी रुकावट के आसान अंदाज में इंसानी दिल लाया गया, जिसके लिए मेट्रो हुक्काम की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए। इसके लिए नागौल से जोबली हिल्स चेक पोस्ट तक मेट्रो खिदमात नॉन स्टॉप चलाई गई। जोबली हिल्स चेक पोस्ट से जोबली हिल्स में वाक़ अपोलो सड़क के ज़रिए मुंतकिली के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया गया। नलगुंडा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साल किसान को डॉक्टर्स ने जहनी मुर्दा करार दिया था, जिसके बाद इसके रिश्तेदारों की काउंसलिंग की गई और इसका दिल दूसरे मरीज़ को लगाने के लिए इनकी रजामंदी हासिल करने के बाद इस दिल की पैवंदकारी के इंतजाम किए गए थे। हल्के असम्बली कारवान के तालागड्डा में वाक़ मस्जिद और क़ब्रिस्तान में से मंदिर के रास्ते को लेकर काफ़ी अरसे से दोनों फरीक़ैन के दरमियान चल रहा तनाज़ा आज हल कर लिया गया। दत्तात्रेय नगर बल्दी डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर ज़ाकिर बाखरी ने DCP AR श्रीनिवास की मौजूदगी में इस तनाज़े को बआसानी हल करवाया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करने वाले एहतजाजी किसानों की हिमायत करते हुए हैदराबाद में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने इजहार यंगांगत किया। इस सिलसिले में एक प्रेस मीट करते हुए सदर MPJ अब्दुल अजीज़ ने तफसीलात बताई। इस मौके पर सारा मैथ्यूज के अलावा दीगर मौजूद थे। As the convener of Telangana for Farmers Forum, I have to say, this is what I have to say, that our main focus is on creating awareness among farmers, especially Telangana farmers, of their rights. As a forum, we went into Nizamabad, Nalgonda, and we found that, of course, most of our farmers are very poor. That's the case all over India. And many of them do not know what's happening. मरकज़ी हुकूमत के जो ज़रई क़वानीन हैं, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस उसकी शिद्दत के साथ मजम्मत करता है और उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। ये हमारा पहला मुतालबा है आज के इस प्रेस मीट में। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि ये जो किसानों के आंदोलन को जो फ़िरक़ावाराना रुख दिया जा रहा है, इसको क्रिमिनल कलर देने की कोशिश की जा रही है कि कभी पाकिस्तान तो कभी खालिस्तान तो कभी जो है हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख। हम इस जहन की और इस माइंड सेट की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे को ख़त्म करें और वो मीडिया जिसको आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इस पूरी सूरत हाल को ख़राब करने के दर पर है और वो सही सूरत हाल आवाम के सामने नहीं रख रही है। हम चाहते हैं कि मीडिया जो है वही कुछ बताए जो कुछ हो रहा है, ना वो बताए जो कि हुकूमत बताना चाहती है। तीसरी बात जो इस मौके पर हमारा मुतालबा है वो ये कि इस आंदोलन को ये रुख दिया जा रहा है कि ये सिर्फ आपके पंजाब, राजस्थान या ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरियाणा यहाँ का के आंदोलन है। हालांकि ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का है और सारे ही फार्मर्स जो है इसके अंदर शामिल हैं। और एक बात, मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट को अवाम मुखालिफ करार देते हुए जगतियाल यूथ कांग्रेस ने जगतियाल तहसील चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कल पार्लियामेंट में पेश करदा बजट मुल्क की गरीब आवाम के मफादात के बजाय मुट्ठी भर सरकर्दा सरमायादारों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ సామాన్యులకు అసలు నిరాశ చెందింది.
సామాన్యులు నడ్డిమిచ్చే విధంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది బడ్జెట్ అనేది చెప్తుంది. దీనికి ఒకటే వంక పెట్టుకున్నారు. కరోనా టైం కరోనా ఏమంటే బడ్జెట్ ఇట్లా పెట్టలేకపోతున్నారు. ఒక రైతుల ముచ్చట లేదు, ఒక నిరుద్యోగి ముచ్చట లేదు. తెలంగాణకు రైళ్ళది మార్గాలు కొత్త మార్గాలు లేవు. అసలు ఎందుకు ఈ బడ్జెట్? మన ప్రాజెక్టులకు ఎలాంటి రూపాయి కేటాయించలే. అసలు కేంద్ర మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారు, అలాగే ఎంపీలు బీజేపీ ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారు? దేనికి మీరు ఉన్నది? ఇది యూత్ కాంగ్రెస్ కంపల్సరీ ప్రజల పక్షాన పేద ప్రజల పక్షాన కంపల్సరీ కొట్లాడుతుంది, రైతుల పక్షాన కొట్లాడుతుంది. మీరు బడ్జెట్ కేటాయించకపోతే మాత్రం तीव्र हेचरिస్తున్నాం. जिले संगारेड्डी के हल्के असेंबली जहीराबाद में आज यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने किसान मुखालिफ ज़रई क़वानीन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और पीएम मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर सदर यूथ कांग्रेस मोहम्मद जाफर, यूथ जनरल सेक्रेटरी नरेश, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट शंकर पाटिल, सदर मंडल प्रजा परिषद नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन था, और सबसे पहले तो मैं नई कमेटी को नए लोगों के बाद मैं जो केंद्र में जो बैठी हुई सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट है आज पब्लिक के ऊपर इतना जुल्म कर रही है कि हम कुछ बता नहीं सकते। ऐसा तो कभी हम देखे भी नहीं। क्यों बोलते हम तो हमारी तो हम बचपना है, पर हमारे बड़े भी नहीं देखे ऐसा बोल के बता रहे। क्यों बोलते जैसा फार्मर्स के ऊपर एग्रीकल्चर वाले जितने भी है उन लोगों के ऊपर इतना बुरी इससे मार रहे हैं उन लोगों को, मगर फिर भी आज तक जो स्टेट जो गवर्नमेंट जो है मोदी गवर्नमेंट नीचे तक नहीं आ रही हो। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आपके जो मीडिया के से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वहाँ तक पहुँचो कि जो प्रोग्राम जो यूथ कांग्रेस का यहाँ पे करे। अब देखिए अब डीजल का रेट क्या लगा दिया, पेट्रोल का कितना ये होगा। मुश्किल होगा कि नॉर्मल आदमी जो काम करके जीने वाला आदमी भी आज गाड़ी चलाने वाले मुश्किल हो जा रहा है। उसको कहाँ से डालेगा? 100 रुपये पेट्रोल हो रहा है तो कहाँ से डालेगा उन्हें? तो इस वजह से ये कोरोना आने की वजह से भी पूरी पब्लिक परेशान है। उसके वास्ते मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूथ कांग्रेस तरफ से आप ये इसको जो भी है आप डिमांड कर रहा हूँ। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरों के पास से 54 लाख रुपए पर मुश्तमिल बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए जब्त कर लिया। शुबे की बुनियाद पर कस्टम के अहदेदारों ने इन दोनों मुसाफिरीन के लगेज की तलाशी ली, जिस पर उनके पास से 54 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी बरामद हुई। इन बैरूनी करेंसी की पैकेट्स को खास तौर पर छिपाकर बूंदे के पैकेट्स में रखा गया था। कस्टम के अहदेदारों ने एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून बरसरे मौकाई हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक रेडीमिक्स लॉरी ने फलकनुमा ब्रिज के करीब एक बाइक को टक्कर दे दी, जिस वजह से बाइक चला रहा नौजवान फुटपाथ पर गिर पड़ा, जबकि बाइक के पीछे की सीट पर सवार खातून लॉरी की जद में आ गई और बरसरे मौका ही हलाक हो गई। हादसे की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। वहां पहुंची पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक को बहाल किया और नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। मुतवफ़ी की शनाख्त फरहीन बेगम ज़ौजा मोहम्मद फ़हीम साकिन मोहम्मद नगर के तौर पर हुई है। तेज़ रफ्तार बाइक को रोकने की कोशिश के दौरान बाइक की टक्कर से होमगार्ड जख्मी हो गया। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद की तोंडेपल्ली टोल प्लाजा के करीब पेश आया। बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस तलाशी मुहिम चला रही थी कि वहां से एक नौजवान तेज़ रफ्तारी के साथ बाइक पर गुजर रहा था, जिसे रोकने एक होमगार्ड ने कोशिश की, जिस पर बाइक वाले ने होमगार्ड से बचना चाहा और होमगार्ड को ही टक्कर देते हुए वहां से फरार हो गया। शदीद तौर पर जख्मी होमगार्ड को फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। ये पूरा वाक़या वहां मौजूद सीसी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस गाड़ी की तलाश कर रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में सड़ी हुई सब्जियों से बिजली की तैयारी, पीएम मोदी ने की सताइश। रियासती गवर्नर ने किया बोयनपल्ली सब्जी मार्केट का मुआयना। नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए कत्ल का मुकदमा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने रोड सेफ्टी प्रोग्राम से किया खिताब। क़वानीन में अमेंडमेंट करने की पेश की तजवीज़।
हुसैन सागर झील पर आने वाले टूरिस्टों के लिए एक और नई क्रूज बोट की शुरुआत। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और मोहम्मद महमूद अली ने किया क्रूज बोट आर्या तारा का इफ्तिताह। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हैदराबाद में पहली मर्तबा मेट्रो ट्रेन का किया गया इस्तेमाल। चंद ही मिनटों में एलवी नगर के प्राइवेट अस्पताल से जुबली हिल्स के अपोलो को मुंतकिल किया गया इंसानी दिल। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बूंदी के पैकेट्स में छिपाकर रखी गई फॉरेन करेंसी जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 पैसेंजर्स के पास से मिली 54 लाख रुपए पर मुश्तमिल फॉरेन करेंसी। तेज रफ्तार बाइक को रोकने की कोशिश के दौरान टक्कर से होमगार्ड जख्मी। शमशाबाद तुंडेपल्ली टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पेश आया वाकया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।